प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप हमें उत्साहित करते चले जा रहे हैं। ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें या फिर कम लोग देखें, आपके लिए हम मेहनत तो बराबर करते चले आएंगे। काफ़ी लोग यूज़ के लिए यानी कि यूज के लिए काफ़ी लोग यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं और वीडियो को जैसे वैसे वायरल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी विषय उनको मिल जाए, उल्टा सुल्टा यूट्यूब के ऊपर डालेंगे अपने व्यूअर्स यानी व्यू बनाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए काफ़ी ऐसे कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। खासियत हमारा उद्देश्य है लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का प्यार पहुंचाना है, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना है। कुछ लोगों को कहना है कि कम वीडियो अगर जाता है ना, कम वीडियो अगर वायरल होता है तो उनका नाम घट जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वही लोग उनको नीचे वाली नज़र से देखेंगे जो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। हमें अपने आप को ऊंचा नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई में ले जाना। मतलब प्रभु यीशु मसीह आगे की ओर बढ़े और हम घटते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे और हम पीछे। लेकिन हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत चाहिए। डॉलर, अलग अलग प्रकार से लूटे गए पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे यारों, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे की ओर आपको और मुझे बढ़ोतरी करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि रिमोट कंट्रोल, जैसे ये रिमोट है मेरे पास, सामने में कैमरा रखा हूं और इसको अगर मैं दबाऊंगा तुरंत कैमरा बंद चालू हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस रिमोट को अगर मैं दबाऊं, समझ, देखिए, इस रिमोट को अगर मैं दबाऊं, सामने वाला जो कैमरा है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा, है ना। चालू बंद हो सकता है। मैं इसे अगर यहाँ बैठे बैठे दबाऊं तो उसी प्रकार से आपका और मेरा जीवन प्रभु के हवाले करना है। वो प्रभु क्या कहता है, आगे बढ़ो तो बढ़ना है, रुको तो रुकना है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अपनी मर्जी से चलने और चलाने की कोशिश नहीं करना। काफ़ी मेरे दर्शक मित्रों को, काफ़ी मेरे फॉलोवर्स को, काफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ लोग जुड़े हुए, उन सभी को यही मैं कहना चाहता, अपना नाम शोहरत कमाने के लिए, माल मिलकत कमाने के लिए बिल्कुल मत आओ ऐसे ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग फोटोज को हीरो स्टाइल में डालते हैं, हीरोइन स्टाइल में, मॉडल स्टाइल में बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करो। आपके एक्टिंग से पता चल जाएगा कि आप कौन से हालत में जी रहे हैं, कौन से रीति से आप जीना चाहते हैं और किस रीति से जी रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और सुन लीजिए, पहला पत्रस उसका 5:9 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। आपको विश्वास में मजबूत होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो, किसका? शैतान का सामना करो, कि आपके और मेरे भाई जो संसार में तड़प रहे, झूठ, मूर्ति पूजा में और अलग अलग प्रकार के पाप और गंदगी में तड़प रहे हैं, ऐसे लोगों को आजाद करना है। दुख में है, प्रॉब्लम में, परेशानी में, गरीबी में, कर्जे में, संकट में, ऐसों को अगर आजाद करवाना है तो आपको और मुझे विश्वास की मजबूती में आना चाहिए। हेलो, कुछ लोग लोगों से प्रूफ मांगते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? बहुत कुछ प्रूफ मांगा जा रहा है, लेकिन आपके पास विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो भी मजबूत ठोस होना चाहिए, जो दूसरे के बचाव के लिए, दूसरे के फायदे के लिए और भाइयों को बचाने के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति है, उनको सब की बचाव के लिए आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए प्रभु के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। क्या? बिना शक वाला विश्वास रखना है ना, बिना मिलावट वाला, कोई भी प्रकार का मिलावट वाला विश्वास आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बिना मिलावट वाला परिपक्व विश्वास चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आइए आगे मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग दुख भुगत रहे हैं, दुख में अपने आप को मार रहे हैं, दुख वो काट रहे हैं, दुख के साथ अपने आप को वो गुजार रहे हैं, दुख के साथ वो अपना समय काट रहे हैं, दुख के साथ वो अपना समय भुगत रहे हैं, बिता रहे हैं। आज किसी को बुखार हो गया, किसी को सिर दर्द हो गया, किसी का कमर दर्द हो गया, किसी का अन्य दर्द हो गया और कोई शैतान की गुलामी में है। ऐसे को आजाद करने के लिए आपका और मेरा विश्वास मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आपके विश्वास को आप मजबूत कीजिए और अपने आप के विश्वास को परमेश्वर के ऊपर टिका कर रखिए और अपने विश्वास को आप जांच कर लीजिए कि आपका विश्वास कहां तक टिक सकता है और कब तक टिक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसके लिए टिक सकता है? क्या अपनों के लिए ही? क्या अपने पड़ोसी के लिए ही? बस इतना ही नहीं, जगत भर के सारे संसार के लोगों के लिए आपका और मेरा विश्वास बनना चाहिए, मिलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्या अपनी कलीसिया के लिए करोगे? बिल्कुल नहीं, सारी जनता के लिए, सारे लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास सीमा के बिना होना चाहिए, सीमा वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। अपनों तक ही नहीं बल्कि संसार भर के उन लोगों तक होना चाहिए जो पृथ्वी के छोर तक रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि चेले तैयार करो, पृथ्वी के छोर तक जाओ और हर जाति के लोगों को ऐसा चेला तैयार करो कि वो अंत तक टिका रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज्ञा यीशु ने दी है वो आज्ञा यीशु के नाम में लोगों को सिखाओ। अपनी आज्ञा नहीं बल्कि यीशु की आज्ञा लोगों को सिखाओ। स्वच्छता की आज्ञा नहीं बल्कि यीशु की आज्ञा, यीशु का नियम, यीशु का प्यार, यीशु का मोहब्बत, यीशु का धीरज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लगता है, क्या कब तक कौन से भी भोग में जाते रहो? कोई भी भोग में इंसान नहीं होना चाहिए। इन सारे भोग से वापस बाहर लाने के लिए आपको और मुझे हिम्मत दिखाना है, आपको और मुझे लोगों को मदद करना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सोच रहे हैं आप? सोचना बंद कर दो, आगे बढ़ना चालू करो। भाइयों, यानी कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, ऐसे को आजाद करो। शैतान के सामने मजबूत दिखो, कमजोर मत दिखो। काफी लोग मन के अंदर कच्चा है, थोड़ी बातों में फीकापन दिखा देते हैं, गिरावट दिखा देते हैं, घाटा दिखा देते हैं, सुस्ती दिखा देते हैं। ये मत करो, आलस से बाहर आ जाओ, मजबूती में जियो। हेलो, किसी के पास कुछ मदद मांगना चाहता है तो भागने लग जाते हैं, तो जरूर दीजिए। हमारे पास भी होता है तो हम लोगों को बोलते हैं हमारे पास है तो मदद करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं उसमें। लेकिन कुछ लोगों ने काफी इकट्ठा कर रखा, लेकिन मदद की बात जब आती है नहीं करते लोग, भागना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। और ये भगोड़े जो है कितने दूर तक भागते रहेंगे। और हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, आपको जगाना चाहते हैं जहां पर आप रुक गए हैं। गियर बदलो जिंदगी की गियर। भागना कब तक सीखते रहोगे? विश्वास में मजबूत यानी कि दृढ़ होकर यहां जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, ऐसे को आजादी में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस इतना ही, दूसरी वीडियो में पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहता हूं। ये मैंने वचन पढ़ा है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9 वचन मैंने पढ़ा है। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।